हाँ भाई नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे भी होंगे। आज अपन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करते हैं, जो कि राजस्थान इलेक्शन, जो आपके नगरीय निकाय के और पंचायत जो चुनाव है उसके ऊपर अपन छोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये इलेक्शन होते हैं वो कौन से आर्टिकलों में होते हैं। सबसे पहले जो एस्पिरेंट पढ़ने वाले बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। मेन बात करते हैं क्या हाई कोर्ट का क्या निर्देश दिया गया था। सबसे पहले बात यूँ कर लेते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा 31 जुलाई से पहले पहले जो आपका चुनाव है नगर निकाय का, जो पंचायत का है, उसको संपूर्ण करने के आदेश दिए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 जून से पहले पहले जो भी आपकी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी लिस्ट आती है उसके आधार पे आपको रिजर्वेशन मिलता है। जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, चुनाव करा सकते हो। आपके वोटर्स उसके आधार पे, रिजर्वेशन के आधार पे सारे सिस्टम चुनाव का हो जाएगा। ठीक है, तो मेन सिस्टम कहाँ अटकता है, देखो कब होंगे फिर चुनाव के, जो आपके पंचायत चुनाव हैं वो कब तक होंगे, नए बदलाव इसमें क्या होंगे। देखो बहुत बार मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले भी अपने सेशन हुए थे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। हाँ, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये डाउट है, इस डाउट को आप क्लियर कीजिएगा, तो नेक्स्ट सेशन में अपन वो चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव हुए थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताए थे, और अब मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। अब आपकी जो भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 20 जून से पहले पहले आने वाली है। देखो कमेटियाँ बनती हैं, कमेटियाँ अपने हिसाब से क्या होता है रिव्यू लेती है, फिर उसका निर्णय आता है। तो वो चीज़ क्या करेंगे, कोर्ट के माध्यम से, अपने भाई एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में वो चीज़ें पेश कर देते हैं कि भाई अभी ये चीज़ हो रखी है, अभी इसमें समय लगेगा। पहले कोर्ट में गया था मामला, फिर बाद सरकार के पाले में आ गया। अब सरकार अपनी तरफ से ये बात बोल रही है कि ठीक है भाई, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारियां सारी हो चुकी है। जब आपकी तैयारियां शुरू हो चुकी है भाई, मिनिमम आपको पता है मैक्सिमम 5 साल से भाई 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाए वो चलो ठीक है। रिजर्वेशन पहले दिया हुआ है 21% है ना, 21% का पहले ओबीसी का जो आरक्षण है वो ऑलमोस्ट दिया हुआ है। तो उसके आधार पे क्या कर सकते हैं, जो बैकडोर का सिस्टम पहले लागू किया गया था उसी के आधार पे नेक्स्ट जो आपके इलेक्शन होते हैं उसमें वो आरक्षण लागू किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर वो आपकी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है तो इसमें मेन बदलाव यही होगा कि लास्ट के जो 5 साल के आपके रिजर्वेशन के जो आंकड़े थे उसके आधार पे वो चीज़ें की जाएगी। अभी तक बूथ सिस्टम के आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी नहीं दी गई थी, और ना रिपोर्ट मांगी गई थी, ना इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ना गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तक वो चीज़ें भी नहीं मांगी गई है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं मांगी गई तो 31 जुलाई से पहले पहले ये जो इलेक्शन है वो कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको जितनी भी न्यूज़ें मिलती है एक्स के माध्यम से मिल जाती है, ट्विटर यूज करते हैं हम तो ट्विटर के माध्यम से मिल जाती है। आर सुनील चौधरी के नाम से ट्विटर चैनल है। ठीक है, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल में टेलीग्राम पे बैन लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाए करेगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब चुनाव क्या संभव हो सकते हैं क्या, मेन बात तो यही है कि आपके जो चुनाव कब तक हो सकते हैं। ठीक है भाई, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो भी थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चल ठीक है, 20 तारीख से पहले पहले कोर्ट ने ये बात मेंशन की है कि भाई ये चीज़ 20 तारीख से पहले पहले आ जानी चाहिए। फिर महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश में 1-2 बेंच में ऐसा भी हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट में मामले जा रखे हैं कि भाई चुनाव जब मान लो नहीं किए जा रहे हैं इस आरक्षण के अनुसार में, तो जो पहले आरक्षण था उसके आधार पे आप इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सोच सकते हो 6.5-7 साल के समथिंग आने लग गए हैं, है ना। तो 17 में हुए थे, बाद में आज 26 हो गई है, तो अब 7-8 साल होने जा रहे हैं। तो तकरीबन ये मान के चल सकते हैं कि आपके जो पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो 5 साल के अंतर्गत कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। हाँ, 1-2 महीने ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन सालों ऊपर हो जाए वो बात अलग होती है। ठीक है, तो अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 20 तारीख से पहले पहले, और 31 जुलाई आपकी जो है इसमें डेट हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है कि इससे पहले पहले आप इसका सुचारू रूप से आपके चुनाव कराए जाएं। ठीक है, जो भी मुद्दे होंगे हम इस सेशन में कवर कर लेंगे, मतलब इसी चैनल पे अपन कवर कर लेंगे और इसी सेशन के आधार पे अपन कवर करते चलेंगे। ठीक है, जो भी अपडेट्स और आएगी चुनाव की, हाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, वोटर्स की सेशन कैसे कितनी थी एसआईआर के माध्यम से, और आपके अभी जनगणना का मामला भी पूरा हो चुका है। तो कुल मिला के बात ये कि सारे डेटा वो तो कलेक्ट कर लिए गए हैं जो मुख्य तौर पे आपके चुनाव में काम में आने वाले थे। ठीक है, एसआईआर कंप्लीट हो चुका था, उसकी आपकी लिस्ट भी आ चुकी थी। हाँ,
BLO के माध्यम से जो आपके नियर बाई BLO कौन है ना, तो उसके माध्यम से आप अपना वोटर ID भी बना सकते हैं अगर आपकी आयु 18 साल से अबव हो चुकी है तो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। सभी एस्पिरेंट्स जो भी देखने वाले हैं जिनका भी अगर वोटर ID नहीं बना है तो वो ध्यान रखना, जितने एस्पिरेंट है मेल फीमेल, आपकी आयु अगर हो चुकी है 18 साल से वो, तो BLO के पास आके अपनी 10th की मार्कशीट जो भी चीज़ें लगेगी उसमें डॉक्यूमेंट पूछ लेना, वो डॉक्यूमेंट देना, आपकी वोटर ID बन जाएगी। वोट सबको देना है ना, जो भी उपस्थित रहना चाहते हैं, वोटिंग सबको करनी है जब भी वोट हो, XYZ 6 महीने में हो। हाँ, अब बात करते हैं कुछ पूर्व विधायक वगैरह की बात करते हैं, पूर्व MPs की बात करते हैं, या फिर पार्षद वगैरह जो भी XYZ है, उनकी न्यूज़ के आधार पे ये चीज़ें मेंशन होती है कि भाई अब इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में भी जा सकता है ना। अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन जाता है, और लगभग संभावना यही है कि जुलाई में, क्योंकि अभी सारे बूथों के द्वारा जितने भी है BLO सिस्टम है, SIR वगैरह है, आपकी वोटर सिस्टम है, तो उसमें इतना मतलब कोई डेटा इंक्लूड नहीं किया गया है। जब तक डेटा पूरा इंक्लूड नहीं होगा तो इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। तो 31 जुलाई एक डेडलाइन दी गई है, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आराम से आपका हो सकता है, संभावना बनती नजर आ रही है। ठीक है, सबको राम राम, जय हिंद।